हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है इसमें पेज नंबर 120 पे एग्जाम्पल 9.1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देयर इज एग्जाम्पल 9.1 ऑन पेज नंबर 120। ओके, द क्वेश्चन इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increased the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity? A very simple question. इसमें देखिए एक बेटा, आपको एक बात अभी क्लियर आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ कि जो हमने फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट जो मोशन वाला जो चैप्टर किया है उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो आपको हमेशा याद रखनी है 9th क्लास में। एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग कि उनको आगे चल के +1 में नॉन मेडिकल लेना है, फिजिक्स स्टडी करना है, उनको एंटायर लाइफ वो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, वो यहाँ भी आपको काम आएंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें जो गिवन है, कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो करते हैं हम, उसमें जो हमें गिवन होती हैं चीज़ें न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ वो हम लिख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में जो हमें सबसे पहले गिवन है दैट इज़ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg। तो सबसे पहले क्या गिवन है, दैट इज m5 kg। ओके, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम दे दिया है दैट इज 2 सेकेंड। एंड देन आफ्टर इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर। मतलब पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, एंड जो बाद में वेलोसिटी हो गई वो v है, फाइनल वेलोसिटी। तो u इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड v इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। पहले एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं, हमें यहाँ पर फोर्स बताना है। ठीक है, तो हमने स्टडी किया हुआ है F इक्वल्स टू एम ए, फॉर्मूला F इक्वल्स टू m इंटू ए। m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। आप इसको चाहे तो एक साथ लिख दीजिए फॉर्मूला, मास हमें पता ही है, a का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बहुत ही सिंपल है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 एंड v 7 माइनस u 3 एंड डिवाइड बाय t। ओके, आप ये डिवाइड कंप्लीट के नीचे भी लगा सकते हैं क्योंकि जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है ये ऊपर वाली टर्म के साथ ही होता है ओनली। ओके, 7 माइनस 3 4 एंड 4 इंटू 5 20 एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज 2 सेकेंड। सो हेयर द वैल्यू विल बिकम 20/2 और 10 न्यूटन। ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन। अभी इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब देखिए हमने यहाँ पे फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया है दैट इज 10 न्यूटन। लेकिन अगर अब यही फोर्स हमें जो पहले बता होता कि अगर ये फोर्स 10 न्यूटन है और इसे आगे अप्लाई किया जाता फॉर द टाइम 5 सेकेंड, देन जो क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो v है वो क्या होती। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो, जो मोशन चैप्टर हमने स्टडी किया था उसमें हमने एक जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी की थी दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t। ओके, तो यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है।
एंड u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड a इंटू टी, ओके, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम कौन सा आ जाएगा, जो न्यू टाइम हमें गिवन है, दैट इज 5 सेकेंड। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं देन वी गॉट द आंसर। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। u यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज 3, एंड a हमें फाइंड करना था। a देखिए यहीं पे हमने निकाल लिया था, 7 - 3 4/2, तो 2 सेकेंड वैल्यू आ गई थी, और टाइम जो न्यू टाइम दिया हुआ है दैट इज 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 2 = 10 एंड 10 + 3 13 यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। दिस इज इट्स सेकेंड आंसर, ये भी एक फर्स्ट आंसर था। सो दिस इज एग्जाम्पल 9.1 ऑन पेज नंबर, दिस इज एग्जाम्पल 9.1 ऑन पेज नंबर 120। चलिए स्टूडेंट अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9.2 ऑन पेज नंबर 121 दिया हुआ है, 9.2 ऑन पेज नंबर 121, okay? The question is which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or 4 kg mass at 2 meter per second square? Very simple, आपके पास दो डिफरेंट केस हैं। एक केस में हमें जो मास दिया हुआ है दैट इज 2 kg एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट इज 5 meter per second square, okay? एंड सिमिलरली जो दूसरे केस में मास है दैट इज 4 kg एंड एक्सेलरेशन a is 2 meter per second square, ओके? सिंपल, यहाँ पे आप अगर इसको केस 1 लेते हैं एंड इधर केस 2 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे m1 a1 कर लीजिएगा, यहाँ पे m2 a2 कर लीजिएगा, इजी रहेगा समझने में। सो सिंपल हमें जस्ट फॉर्मूला लगाने हैं। यहाँ पे हम f1 फाइंड कर लेंगे, m1 × a1, और यहाँ पर हम f2 = m2 a2 कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके? आगे के कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद करनी है, बहुत ईजी है बेटा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9.3 ऑन पेज नंबर 121, दैट इज, ओके, 121 एग्जाम्पल 9.3, ओके? ये हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ओके स्टूडेंट्स? ये सेकेंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है एंड द क्वेश्चन इज मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। देखिए जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके? जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। Calculate the force exerted by brake on the motor car if the mass along the passenger is 1000 kg। अब देखिए यहाँ पे जो हमें मास दिया हुआ है वो kg के अंदर है, और जो वेलोसिटी गिवन है वो km/h में है, बट जो टाइम है वो सेकंड में है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है दैट इज वेलोसिटी 108 km/h, ये हमें गिवन है। देन आफ्टर टाइम गिवन है हमें यहाँ पे दैट इज 4 सेकेंड, एंड द सेकेंड थिंग गिवन इज थर्ड थिंग सॉरी दैट इज मास 1000 kg, okay? So we have to calculate the unbalanced force. अगेन वेरी सिंपल, देखिए जो हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी दी हुई है इसे मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। ये बात मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ वाइल डूइंग मोशन चैप्टर, ओके?
और बहुत ही सिंपल है, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5/18। ये 5/18 कहाँ से आया अभी, 5/18 आया कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन आएगा 1000 मीटर, और अगर आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, इट विल बिकम 1000/3600। इसको अगर कट करते जाओगे फाइनली यू रीच 5/18। ठीक है, तो सिंपल सा टर्म याद रख लीजिए, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को, इट विल चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसको जब हम कट करेंगे it will come near about 30 meter per second. Okay, it will become 30 meter per second. Okay, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन आफ्टर क्या है आगे देखिए, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। वेरी सिंपल बेटा, देखिए वही F इक्वल्स टू ma वाला ही फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और कार जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, ब्रेक लगा रहे हैं, कार जो है वो रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, m हमें गिवन है और a हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं तो जो फाइनल वेलोसिटी u होगी वो क्या होगी, सॉरी v, जो यहाँ पे हमें u गिवन है और जो v है वो 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, बिकॉज कार जो है वो ब्रेक लगाने पर रुक रही है। ओके, तो देखिए अगर वैल्यूज पुट करें यहाँ पे हम, सबसे पहले m कितना दिया हुआ है, हमें m दिया हुआ है 1000 kg, और इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस u अपॉन में t टाइम, तो 1000 इंटू v हमारे पास 0 है। Then after, sorry for this marker, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, 1000 इंटू 0 माइनस u is 30 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, टाइम इज़ 4 सेकेंड। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे दैट इज़ 1000 इंटू -30 अपॉन 4, इसको सॉल्व करें आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एग्जांपल 9.4 ऑन पेज नंबर 191। दिस इज एग्जांपल 9.4 ऑन पेज नंबर 121। दिस इज चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हम कर रहे हैं सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो सॉल्व्ड एग्जांपल हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 9.4 जो क्वेश्चन है दैट इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मास m2 and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give both the masses were tied together? अगर ये दोनों मास जो हैं वो एक साथ टाई हो जाएं तो कितना एक्सेलरेशन मिलेगा विद द सेम फोर्स। ओके, तो देखिए पहले जो गिवन डाटा है थोड़ा उसे लिख लेते हैं, तो आगे हमें क्वेश्चन कैसे करना है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, एक फोर्स गिवन है दैट इज 5 न्यूटन। ओके, यहाँ पे देखिए 2 मासेज हैं, एक m1 है एंड एक m2 है। ओके, दिस इज कॉमा, one is m1 and other is m2. 5 Newton gives mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and m2। अच्छा, अगर m1 पे ये 5 न्यूटन लगता है देन जो एक्सेलरेशन a1 प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जब ये m2 पे लगता है तो a2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
अगर इन दोनों मासेस को टाई कर दिया जाए, लेट्स से कि एक नया मास m3 प्रोड्यूस हो गया, दैट इज m1 प्लस m2, ओके, तो उस केस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा हमें ये बताना है, ओके। अगर दोनों मास एक साथ हो जाते हैं तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो नया a3 आएगा हमें वो बताना है। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए m1 और m2 की। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दो केस बना लीजिए। फर्स्ट केस में हम f जो है वो दोनों में सेम है, उसको 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए m1 a1, एंड अगर सेकंड केस में भी हम अगर फाइंड करने जाएं f, देन इट विल कम m2 a2। अब देखिए एक इक्वेशन से हम एक अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि विद द हेल्प ऑफ वन इक्वेशन वी कैन फाइंड वन अननोन, ओके। यहाँ पर अननोन क्या है, इस इक्वेशन में m1 अननोन है और यहाँ पर m2 जो है वो अननोन है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे। एक इक्वेशन से हमें m1 की वैल्यू मिलेगी और एक से m2 की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल m1 में वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट इधर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ 5 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 कितना है, दैट इज़ 10। अब 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको मैं दूसरी साइड लेके आऊँगा इट विल कम इन डिवाइड, ओके। सो 1/2 kg दैट इज इक्वल टू m1, दैट इज इक्वल टू m1। सिमिलरली अगर मैं m2 फाइंड करूँगा स्टूडेंट्स, सो हाउ इट विल कम, इट विल कम 5/20। इसको अगर मैं कट करूँगा देन इट विल बिकम 1/4 kg, दिस इज m2, ओके। सो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई, वन इज m1 एंड सेकेंड इज m2, ओके। तो अब हम m3 फाइंड कर सकते हैं। नाउ कैन वी फाइंड m3, यस, कैसे करेंगे, m1 प्लस m2, तो 1/2 प्लस 1/4 कर लीजिए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं m3 की वैल्यू पुट करूँगा 1/2 प्लस 1/4। सिंपल तरीके से अगर आपको करवाया जाए, वैसे तो 3/4 आंसर आना चाहिए। देखिए 2 और 4 इनका एलसीएम लेंगे, इट विल कम 4, देन डिवाइड कर लीजिए, 2 आएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया हमारे पास m3, ओके। हमारे पास अब क्या आ गया, m3 आ गया बेटा। यहाँ पर अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज 3/4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 3/4 kg, ओके, किलोग्राम में है। नाउ अभी इस साइड में थोड़ा स्पेस है, मैं आगे का क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ। दैट इज, अब हमारे पास m3 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था कि अगर इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर दिया जाए और फोर्स वही रखा जाए 5 न्यूटन, ठीक है, उस केस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, हमने फोर्सेस को ज्वाइन कर दिया, नया मासेस को ज्वाइन कर दिया, तो नया मास क्या आ गया, 3/4 kg। तो अगेन यही फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, वी नो दैट F इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन। हमने इसे केस थर्ड लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m3 एंड a3, ओके। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a3 की। ये m3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगी, ओके। सो इट विल बिकम F अपॉन m3 इज इक्वल टू a3। F यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन, m3 कितना है हमारे पास, 3/4, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर डिवाइड में कोई चीज़ होती है देन वो आ जाती है ऊपर न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इट इज़ a3, 5 अगर ऊपर आएगा यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू 4 अपॉन 3, इट विल बिकम 5 4 जा 20 अपॉन 3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को अगर 20/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 6.67
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन A3 जो हमें बताया था। देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यहाँ पे गिवन था दैट इज द फोर्स 5 न्यूटन और दो अलग अलग मासेज हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इसी सेम फोर्स को अगर मैं m1 मास पे अप्लाई करता हूँ देन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर सेम फोर्स को मैं m2 मास पे अगर अप्लाई करता हूँ देन जो उस टाइम पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, द क्वेश्चन सेज कि अगर इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर दिया जाए, भी दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया, ठीक है, उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम यही फोर्स लगाने पर, कि अगर दोनों को ज्वाइन करके अगर यही फोर्स दोबारा लगाया जाए, जो ज्वाइन करने पर m1 प्लस m2 का जो नया मास आएगा उसके ऊपर सेम 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वैल्यू फाइंड की, किसकी, m1 और m2 की वैल्यू। कैसे फाइंड करी, हमने इधर फॉर्मूला लगाया, दैट इज ये जो फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल्स टू m1a1 और F इक्वल्स टू m2a2। तो सबसे पहले F इक्वल्स टू m1a1 देखते हैं क्या लिखा मैंने, F 5 न्यूटन था इक्वल m1 और a1 कितना था, a1 हमें गिवन है दैट इज 10, वो वैल्यू पुट कर दी। देन आंसर विल कम, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा, डिवाइड में आ जाएगा। देन क्या होगा अगर ये डिवाइड में आ जाएगा, देखिए अगर किसी को यहाँ नहीं समझ आया तो 5/10 इक्वल टू m1, इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या रह जाएगा 1/2 kg। ओके, सिमिलरली अगर मैं m2 को फाइंड करूंगा देन क्या होगा, 5/20 हो जाएगा, एंड इसको भी कट करेंगे, 5 और 20 को 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, 1/4 आ गया यहाँ पे। सो अब मुझे जो करना था, m3 जो नया मास बनना था, इन दोनों मासेस को ज्वाइन करके मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। m3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 एंड इट विल बिकम 3/4 kg। ठीक है, अब दोबारा यहाँ आ जाइए, आगे देखिए। अब क्योंकि हमें नया एक्सेलरेशन पता करना है नए m3 मास के लिए, फोर्स वही है, तो यहाँ पर देखिए F इक्वल्स टू m3a3 जो फॉर्मूला बन रहा है, और मुझे a3 की वैल्यू चाहिए, m3 मेरे पास है, तो m3 को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर m3 a3 के साथ मल्टीप्लाई में था, जब मैं इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा देन इट विल कम इन डिवाइड। ओके, तो जब ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो देखिए 5 फोर्स था अपॉन में 3/4 जो m3 की वैल्यू थी वो आ गई। ओके, अब देखिए जब किसी डिवाइड किसी न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है उसके अगर डिवाइड में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी होती है, तो उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होता है वो होल वैल्यू के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये जूनियर क्लासेस में सिखाया जाता है भी, अगर किसी को नहीं आता देन कॉन्टैक्ट योर मैथ्स टीचर या फिर किसी अपने बड़े भाई बहन से आप ये समझ लीजिए, अदरवाइज मुझे कॉल कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में। ठीक है, सो यहाँ पर ये 4 जब ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इट विल बिकम 5 × 4 अपॉन 3, 5 × 4 करेंगे तो 20/3 आ गया, और इस 20/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्या हम आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं? सो माय आंसर इज इट डिपेंड्स, कि अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है तो उसको आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई छोटी छोटी वैल्यूज है जैसे यहाँ पे 20/3 है, आप डिवाइड कर सकते हो, देन डू इट। इतने भी आलसी नहीं बनना है हमें। ओके, सो दिस इज दीज आर द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। आगे एक डायग्राम बेस्ड एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अपलोडिंग में दिक्कत आएगी और आप लोगों को देखने में भी। ओके, सो वो मैं नेक्स्ट जब भी क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के सॉल्व करूँगा तो उस टाइम पे कर लेंगे। ओके, थैंक यू।